अतिथि देवो रस्म की अदा को पूर्ण करते हुए मेवाड़ के चावंड क्षेत्र में महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली निर्वाण स्थली पर चावंड, केजड़ एवं आसपास के लोगों को द्वारा प्रसिद्ध और विख्यात शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले शिक्षाविद श्रीमान आदरणीय निर्मल जी गहलोत का भव्य रूप से स्वागत किया गया ग्रामीणों के द्वारा। आप राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शिक्षा को पूर्ण रूप से प्रखरता के साथ में विद्या की धाराओं को इस प्रकार प्रवाहित कर रहे हैं जिस प्रकार भारत में गंगा नदी बहकर सभी का पापों से मुक्त करती है, वैसे ही आपने शिक्षा जगत में अपना प्रसिद्धि प्राप्त की है। ऐसे महान शिक्षाविदों का और अच्छे व्यक्तित्व का स्वागत अभिनंदन किया गया महाराणा प्रताप की छतरी पर। मैं आपको इनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं क्योंकि मैंने भी इन्हीं के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त की है जोधपुर उत्कर्ष क्लासेस में। इनका व्यक्तित्व अच्छा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सादगी से भरा हुआ है। आप पैसे कमाने के लिए ही नहीं बल्कि लोगों को एवं विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाने का ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। पुराणों एवं गीताओं में और धार्मिक शास्त्रों में लिखा गया है कि विद्यादान महादान, ऐसा पुण्य काम करने में अगर सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहले नाम लिया जाए तो मैं और मेरी जानकारी के अनुसार निर्मल जी गहलोत का नाम ही सर्वप्रथम और श्रेष्ठ शिखर पर पाया जाएगा। बहुत ही अच्छा एवं श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा। आदरणीय निर्मल जी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं चावंड की इस धरा पर। आप अपने पूरे परिवार के साथ में महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली पर पधारे हैं। पुष्पांजलि प्रताप की समाधि पर अर्पित किए हैं। आपने महाराणा प्रताप को याद किया और ऐसा अनुभव किया मेरे द्वारा देखे जाने के बाद जैसा कहीं रूबरू प्रताप से हुए हो। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में महाराणा प्रताप की छवि है उसी प्रकार विद्या के क्षेत्र में, विद्यादान के क्षेत्र में आपकी छवि है। आप प्रताप की तरह ही हमेशा हमेशा विद्यार्थियों के हृदय में विराजें, ऐसी मनोकामनाएं मैं आपके लिए इस समय अर्पित करता हूं। आप महाराणा प्रताप के इस चावंड आगे बढ़ो सागर तानम चावंड तालाब जो केजड़ से, बंडोली से एवं चावंड की धाराओं से मिलकर बना हुआ है, उसका दीदार करते हुए आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रताप को याद करते करते और जैसे जैसे लोगों को पता चला कि निर्मल जी गहलोत प्रताप की धरा पर पधारे हैं, दीदार करने के लिए लोगों का जमावड़ा इस प्रकार हो गया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कोई राजनेता नहीं है, न कोई ऐसे कलाकार हैं और न ही कोई अलग पहचान रखने वाले हैं, लेकिन आप विद्यार्थियों के दिलों में राज करने वाले हैं। इसलिए ही आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सब नवयुवकों का अर्थात विद्यार्थियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। प्यारा दृश्य तालाब की लहरों के साथ में आप भी उसी प्रकार आनंदित होते हुए आप निर्वाण स्थली के बाद में माँ चामुंडा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आप पधारें। वहाँ पर भी लोगों ने आपका भव्य स्वागत किया और माता के आशीर्वाद से और माँ से ऐसी ही कामना करें कि आपको पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त हो। चामुंडा माता आराध्य थी, उनका मंदिर उन्होंने यहाँ बनाया। कुछ जानकारियाँ सबसे ज़्यादा जो आपके द्वारा दी जा रही है। जनजाति बंधु उनमें उनको पूरी सुरक्षा का विश्वास था। मुझे
सबसे बढ़िया सुरक्षा और सबसे प्रेम भाव जो है वो इस मैं अभिषेक चौबीसा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चामुंडा माता का प्रसिद्ध स्थान है जो उस समय स्थापित हुए। तो इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पहाड़ी पर और आदरणीय निर्मल जी से यह आशा करता हूं उसी समय से महाराणा प्रताप के समय कि जिस प्रकार अभी आप निर्धनों के लिए पहाड़ी क्षेत्र है जो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से परेशान हैं, वैसे तो आप उनकी मदद करते रहते हैं, आप उनको शिक्षा प्रदान करते रहते हैं, लेकिन मैं माता से ये कामना करूं कि ये माँ आप इन्हें वो शक्ति प्रदान करें। जो सभी आर्थिक रूप से परेशान विद्यार्थी है उन्हें आप अपनी शिक्षा का लाभ प्रदान कर सकें। तो शक्ति का यहाँ प्रतीक है। जैसे एकलिंगनाथ महादेव जो है वो शिव और शक्ति इन दोनों की जो पूजा थी वो महाराणा प्रताप किया करते थे और जो शक्ति थी उनसे ही प्राप्त होती थी। और आज के समय में जो सारा अपन देखते हैं कि जो जातिवाद और इस प्रकार का जो संकट इस जो चल रहा है इस समय देश में, तो महाराणा प्रताप के समय में अपन देखते हैं महाराणा प्रताप सारे क्षेत्र को छोड़ के यानी शहरी क्षेत्रों को छोड़ के और अंतिम समय में जब उनको लगा सुरक्षा कहाँ होगी तो हमारे यहाँ के जनजाति बंधु उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उन जनजाति बंधुओं के बीच में अपन अभी जहाँ भी गए चारों तरफ देखा होगा सारा जनजाति क्षेत्र है। तो इन जनजाति क्षेत्र में के बंधुओं के बीच में उन्होंने आके और अपना अंतिम समय जो है वो यहाँ बिताया और उनका यहाँ समाधि स्थल चावंड में महल बना हुआ पास में उनके रहने का यही ऊपर जो 2 मिनट बताओ बता रहे महाराणा प्रताप के अंतिम समय जो था वो इस चावंड क्षेत्र में निकला और माँ उनकी चामुंडा माता आराध्य थी तो उनका मंदिर उन्होंने यहाँ बनवाया और सबसे ज़्यादा जो विश्वास था उनको यहाँ के जो जनजाति बंधु है उनमें उनको पूरी सुरक्षा का विश्वास था कि मुझे सबसे बढ़िया सुरक्षा और सबसे प्रेम भाव जो है वो इस क्षेत्र में मिल सकता है। तो अपन जो अभी तक गोलवा से लेके और अपन निकले, गोलवा में भी चामुंडा माता का प्रसिद्ध स्थान है जो उस समय स्थापित हुए। तो इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पहाड़ी पर देखेंगे वहाँ माता का स्थान है, वो उसी समय से महाराणा प्रताप के समय से सब जगह ये स्थान बना हुआ है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ जनजाति बंधु जो है ना उनका सहयोग महाराणा प्रताप को बिल्कुल मिलता रहता है और वो उनके क्षेत्र में अंतिम जो समय है वो यहाँ उनका व्यतीत हुआ और अंतिम समय जो देहावसान हुआ तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो समाधि स्थल है वहाँ उनका अंतिम स्मारक बना हुआ, वहाँ ही दाह संस्कार हुआ था और माँ चामुंडा आराध्य उनकी कुल देवी थी। तो एकलिंग जी और शिव और शक्ति दोनों के उपासक महाराणा प्रताप थे। तो शक्ति का यहाँ प्रतीक है। वैसे एकलिंगनाथ महादेव जो है वो शिव और शक्ति इन दोनों की जो पूजा थी वो महाराणा प्रताप किया करते थे और जो शक्ति थी उनसे ही प्राप्त होती थी। और आज के समय में जो सारा अपन देखते हैं कि जो जातिवाद और इस प्रकार का जो संकट इस जो चल रहा है इस समय देश में, तो महाराणा प्रताप के समय में अपन देखते हैं महाराणा प्रताप सारे क्षेत्र को छोड़ के यानी शहरी क्षेत्रों को छोड़ के और अंतिम समय में जब उनको लगा सुरक्षा कहाँ होगी तो हमारे यहाँ के जनजाति बंधु उनकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए उन जनजाति बंधुओं के बीच में अपन अभी जहाँ भी गए चारों तरफ देखा होगा सारा जनजाति क्षेत्र है। तो इन जनजाति क्षेत्र में के बंधुओं के बीच में उन्होंने आके और अपना अंतिम समय जो है वो यहाँ बिताया और उनका यहाँ समाधि स्थल चावंड में महल बना हुआ पास में उनके रहने का यही ऊपर जो माता के मंदिर से मेरे गांव जाड़ोल से होकर आप जयसमंद झील पधारे, जो विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की दूसरे नंबर की झील है, और वहां से आपने आनंद उठाते हुए चले।